हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। प्रीवियस लेक्चर में दो सम किया था हमने, आपको याद होगा तो, और एक सम में ऐसा था कि दो सेलर दो सेल किया था दो अलग अलग पर्सन को। बराबर। देखते हैं आज के सम में क्या नया दिया है। Pass journal entries from the following transaction in foreign currency in the books of Priyanka Limited. Priyanka Limited exported goods to Jerry Trading Company, Germany. कुलदीप, एक्सपोर्टेड मतलब क्या होता है? एक्सपोर्टेड मतलब बेचना, मतलब सेल्स। इंपोर्टेड मतलब खरीदना, बोले तो परचेज। वेरी गुड कुलदीप। आपने यानी कि प्रियंका ने गुड्स किसको बेचा है? जेरी ट्रेडिंग कंपनी, जर्मनी में। वर्थ यूएस डॉलर कितना? 90,000 का। कौन सी तारीख को? जैन 12 में। ऑन विच डेट एक्सचेंज रेट फॉर 1 यूएस डॉलर वॉज 49.50। द पेमेंट फॉर द सेम वॉज रिसीव्ड एज अंडर। डेट ऑफ पेमेंट दिया है, कितना डॉलर मिला है और कितना है डॉलर का रेट वो दिया है। प्रियंका लिमिटेड क्लोजेस द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जब साल क्लोज हो रहा है मार्च में तो चालू होगा अप्रैल में, तो अप्रैल से मार्च का कैलेंडर बन गया। ये 2012 जैन में, तो दिसंबर 2011 रहेगा, तो 11-12 का कैलेंडर बना दिया। अब पहला हमने परचेज सेल्स किया है 10 जैन को, तो 10 जैन को मैंने सेल्स किया है। कितना सेल्स किया है? $90,000, और डॉलर का रेट कितना चल रहा था? 49.5। अब पेमेंट कब का मिल रहा है? पहला मिल रहा है 25 जैन को, सेम मंथ में पेमेंट मिल रहा है। कितना पेमेंट मिल रहा है अपने को? $25,000, और डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 49.75। 23 फेब को पेमेंट मिल रहा है। कितना? तो $24,000 का पेमेंट मिल रहा है, और डॉलर का रेट है 48.90। थर्ड पेमेंट मिला 24 मार्च को। कितना? तो भाई 24,000। 24 मार्च को फिर से पेमेंट रिसीव हो रहा है $24,000, और डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 48.6। नेक्स्ट पेमेंट मिल रहा है 28 अप्रैल 2012, मतलब वो नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है। मतलब ये साल खत्म हो रहा है, तो साल खत्म हुआ है तो डॉलर का रेट चाहिए अपने को, तो डॉलर का रेट दिया है 48.75। न्यू ईयर में आगे वापस अप्रैल से मार्च का कैलेंडर बना है। ये अप्रैल 2012 और ये 13 पे खत्म होगा। अप्रैल 2012 में कितना पैसा मिला? तो डॉलर 17,000, और डॉलर का रेट है 48.9। प्लॉटिंग क्लियर? जर्नल एंट्रीज की तरफ जाते हैं, देखते हैं जर्नल एंट्रीज में। सबसे पहला जर्नल एंट्री आएगा सेल्स का, फिर पेमेंट रिसीव एक्सचेंज डिफरेंट, पेमेंट रिसीव एक्सचेंज डिफरेंट, पेमेंट रिसीव एक्सचेंज, बैलेंस एंड एक्सचेंज डिफरेंस। समझ में आया क्या? मतलब बैलेंस का एक्सचेंज डिफरेंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो ईयर एंड पे दो एंट्री आता है, बैलेंस का एक्सचेंज डिफरेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, फिर लास्ट में पेमेंट एंड एक्सचेंज डिफरेंस। क्लियर हो गया? चलिए, सेल्स करेंगे तो सामान जाएगा। कौन से तारीख को सेल्स किया? 10 जैन, तो 10 जैन को सेल्स किया। बाय सेल्स टू एक्सपोर्ट सेल्स भी चलेगा। सामान जा रहा है तो टू एक्सपोर्ट सेल्स लिख दिया। किसको बेचा ये मैंने? जेरी ट्रेडिंग कंपनी, तो जेरी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना सेल किया है? $90,000, और डॉलर का रेट क्या है? 49.5। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 44,55,000। क्लियर? बेचा, उसके बाद पेमेंट रिसीव होगा। बेचा है तो पैसा आएगा। पैसा आएगा कौन से तारीख को आ रहा है? 25 जैन को आ रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है ये पेमेंट? जेरी कंपनी, तो टू जेरी कंपनी। कितना दे रहा है? $25,000 पे 49.75, 12,43,750। बराबर है। अब फायदा हुआ कि नुकसान? बेचा था 49.50 में, पैसा आया 49.75, मतलब 25 पैसे ज्यादा आया है। प्रॉफिट हुआ है तो एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट होगा, तो टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट। डेबिट में किसके वजह से? जेरी ट्रेडिंग कंपनी की वजह से। कितना? तो $25,000 इंटू 0.25, तो यहाँ पे 6250। समझ में आया? 6225 कैसे? 4950 माइनस 49.75, 0.25 आएगा, तो $0.25 का प्रॉफिट हो गया। समझा? नहीं क्या? हाँ,
वापस पेमेंट किया तो पैसा फिर आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कौन देगा, जेरी कंपनी। कितना पेमेंट मिल रहा है, 48.90। तो 48.90 से $24,000 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 11,73,600। अब बेचा कितने में था, 49.50, पेमेंट कितना आया, कम आ रहा है, तो 49.50 माइनस 48.90 करो, कितना आ रहा है, माइनस करो, कितना आ रहा है, 49.50 माइनस 48.90, 0.6, 0.6 का क्या हो रहा है, लॉस। लॉस है तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, डेबिट। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू जेरी कंपनी। कितना, तो 60 पैसे का लॉस हो रहा है $24,000 पे। तो 24,000 इंटू 0.6, 14,400, 14,400। समझाइए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, फिर पेमेंट होगा, फिर पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेरी कंपनी। अब कितना पैसा आ रहा है, $24,000 पे 48.60 का पैसा आ रहा है, बराबर है। तो मल्टीप्लाई करो 24 इंटू 48, 11,66,400, 11,66,400, बराबर। बेचा था 49.50 में, पैसा आ रहा है 48.60, मतलब कम ही आ रहा है। कितना कम आ रहा है, 90 पैसे, 90 पैसे कम आ रहा है। तो 24,000 इंटू 90 पैसे करो, कितना आ रहा है, 21,621। लॉस है तो एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट डेबिट टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। समझ में आ गया, क्लियर। आगे बढ़ते सर, खत्म, अभी ईयर एंड है। तो ईयर एंड पे बैलेंस कितना है, 90,000 का सामान बेचा था, 25 आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया, मतलब अभी भी कितना पेंडिंग है, 17,000। देख लो 90 में ये सब माइनस करो, 17,000 आएगा, तो 17,000 बाकी है। अगर अगर उसका पेमेंट हो जाता तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है, मैंने कितने में बेचा था, तो मुझे फायदा होता कि नुकसान, नुकसान होता। कितने का नुकसान होता, 49.50 माइनस 48.75, कितना नुकसान हो रहा, 0.75, बराबर। तो 0.75 का लॉस होता, कितने डॉलर पे, $17,000 पे। तो 17,000 इंटू 0.75 कितना, 11,200 लॉस होता। जो भी लॉस है फॉरेन एक्सचेंज में डेबिट होता टू जेरी कंपनी, 12,750, 12,750। समझ में आ गया आसिफ, क्लियर है। हाँ, तो बैलेंस का एक्सचेंज डिफरेंट हो गया। अब क्या है, रफ में फॉरेन एक्सचेंज बनेगा, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है उसका पोस्टिंग करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट में कितना है, 6250। फॉरेन एक्सचेंज डेबिट में 14,400। फॉरेन एक्सचेंज डेबिट में 21,600। डेबिट में 12,750, बराबर। टोटल यही साइड ज्यादा लग रहा है, तो इसका टोटल लिया, इसका टोटल लिया, इसमें माइनस किया, 42,500। आप करके देखो, मिस्टेक होगा, इसके लिए मालूम पड़ जाएगा। 14,400, 21,600, 12,750, टोटल करो, 49,750 आ रहा है क्या, 40, हाँ 48,750 आ रहा है। तो 48,750 रहेगा, उसमें से 6250 माइनस करो, 42,500। कौन से साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, क्रेडिट, डेबिट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट में कितना, 42,500 और उधर 42,500। तो ये आपका एक कंप्लीट ईयर का जर्नल एंट्री कंप्लीट, एक साल का हुआ। अभी अपने को और एक एंट्री पास करना है नेक्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर का भी जर्नल एंट्री सॉल्व करना पड़ेगा सेकेंड ईयर के जर्नल एंट्री के लिए। खाली पेमेंट की एंट्री आएगी, पेमेंट आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेरी कंपनी। कितना, 17 इंटू 48.90 करो, कितना आ रहा है, 8,31,300, 8,31,300। डन है यहाँ तक। फायदा के नुकसान, बेचा था 48.75 में और पैसा मिल रहा है 48.90, ज्यादा मिल रहा है। ये सेल्स रेट नहीं होगा, जैसे साल खत्म हो जाता है रेट बदल जाता है। मैंने बेचा था इतने में, पेमेंट आया इतना, ज्यादा पैसा आ रहा है, कितना, 20 या 15 $15 ज्यादा आ रहा है, 0.15 सेंट्स। तो 17 इंटू 0.15 करो, कितना आ रहा है, 2,550। फायदा है तो एक्सचेंज डिफरेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू जेरी कंपनी। कितना, 2,550, 2,550। कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, इधर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ये यार पूरा कंप्लीट डिटेल्स नहीं दिया हुआ ना, खाली एक ही इंफॉर्मेशन है, आगे और क्या क्या होने वाला मालूम नहीं था। पिछले इसमें ईयर एंड आ गया था, इसलिए हम फॉरेन एक्सचेंज बनाते हैं। समझ में आ गया ये, पक्का।
चलिए फिर और एक सम करते देखते क्या दिया है। Past journal entries from the following foreign currency account transaction account in the books of Deepali Limited. Same to same sum है. On 1st Jan 2012, Deepali Limited importer purchase $42.500. ये sales था, यहाँ पे purchase आ गया है. Worth goods from Tom Trading Company US. The payment was made 15 Jan, 15 Feb, 15 मार्च, 15 अप्रैल. 4 बार पेमेंट किया है. 8,000, 9,000, 14,500 और 11,000 और हर इसका डॉलर का रेट दिया गया है. क्लोजेस द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. मार्च में खत्म हो रहा है तो अप्रैल में चालू होगा. परचेज 2012 है, मतलब ये 11-12 का ट्रांजैक्शन रहेगा. पहला परचेज किया है, कभी परचेज किया? 1 जैन. तो यहाँ पे आपने 1 जैन को परचेज किया है. कितना परचेज किया हमने? $42,500. डॉलर का रेट क्या है 1 जैन का? 48.50. वहां पे नहीं दिया, यहाँ दिया है. बराबर. फिर पहला पेमेंट आ रहा है 15 जैन. तो 15 जैन को पेमेंट कितना आ रहा है? $8,000 और डॉलर का रेट क्या चल रहा है 15 जैन का? 49.25. बराबर. 15 जैन का 49.25. फिर 15 फेब को कितना आ रहा है? $9,000 का पेमेंट आ रहा है और 15 फेब को डॉलर का रेट कितना है? 48.25. हमने किया, चलो पेमेंट जा रहा है, खाली इतना समझना है डॉलर का रेट क्या है. फिर 15 मार्च को वापस से पेमेंट किया आपने. कितना पेमेंट किया? $14,500 का. डॉलर का रेट क्या चल रहा है भाई? 48.40. 15 मार्च. बराबर. 31 मार्च मतलब ईयर एंड का रेट है 48.75. बराबर. फिर 15 अप्रैल को पेमेंट किया आपने. 15 अप्रैल को पेमेंट किया. कितना पेमेंट किया? $11,000 और डॉलर का रेट है 48.60. वर्किंग क्लियर? वर्किंग में कुछ भी डाउट? अभी कॉन्फिडेंटली वर्किंग बन सकता है. देखो मैं अभी बोलता हूँ ये टॉपिक एफए का अंडरराइटिंग और ये ना स्कोरिंग टॉपिक है. पूरे पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, किधर भी मार्क्स कट नहीं होगा. जनरल एंट्री या लेजर कुछ भी पूछने तो आप कॉन्फिडेंट इतने हो कि अगर आप ये कर पा रहे हो तो इधर तो कुछ भी नहीं बचता है, खाली कंसेप्ट आ रहा है जा रहा है वही देखने का. क्लियर? स्टार्ट करूंगा. पहला परचेज किया तो सामान आ रहा है. 2 किससे परचेज किया? टॉम ट्रेडिंग. तो यहाँ पे 1 जैन को परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट या तो इंपोर्ट अकाउंट डेबिट. इंपोर्ट परचेज, जैसे एक्सपोर्ट सेल्स दिखा था, इंपोर्ट परचेज तो भी चलेगा. परचेज अकाउंट डेबिट किससे परचेज किया? टॉम ट्रेडिंग कंपनी से. कितने का परचेज किया है? $42,500. डॉलर का रेट है 48.50. मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है बताओ? 20,61,250. समझाइए. परचेज. अब परचेज किया तो पैसा देना पड़ेगा, तो मैंने पैसा दिया. $8,000 दिया तो पैसा जाएगा. किसको दिया? टॉम को. कितना दिया? 8,000 इंटू 49.25. करो कितना आ रहा है? 3,94,000. फायदा हुआ के नुकसान? खरीदा था 48.50 में, पेमेंट दिया 49, ज्यादा दिया, लॉस है. लॉस है तो एक्सचेंज डिफरेंट क्या हो जाएगा? डेबिट. तो फॉरेन एक्सचेंज डेबिट टू टॉम अकाउंट. कितना बेचा था 48.50 में, पेमेंट किया 49.25, 0.75 लॉस. कितने डॉलर पे? $8,000 पे. 6,000. समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? आ गया. इसके बाद फिर पेमेंट किया, फिर से पैसा जा रहा है किसके पास? टॉम के पास. एंट्री तो वही है, खाली अमाउंट बदल रहा है. 9,000 इंटू 48.25, 4,34,250. समझ में आया? चलिए. अब बेचा था 48.50 में, खरीदा था और पेमेंट किया 25, 50-25 मतलब कम दिया, 25 सेंट का अपने को फायदा हो गया. तो 9,000 पे इंटू 0.25 करो. फायदा है तो एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट, टॉम अकाउंट डेबिट 2250. क्लियर? फिर पेमेंट किया $14,500 का पेमेंट किया तो फिर पैसा जा रहा है टॉम के पास. कितना? 14,500 इंटू 48.40 कितना? 7,01,800. 7,01,800. फायदा के नुकसान? खरीदा था 48.50 में, पेमेंट किया 48.40 मतलब कम किया तो फायदा ही हो गया. फायदा है तो फॉरेन करेंसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा, टॉम डेबिट हो जाएगा. कितना? तो 10 पैसा इंटू 14, 1450. समझ रहा है ना? पक्का? अब साल खत्म, ईयर एंड आ गया. तो ईयर एंड में बेचा था, सॉरी खरीदा था 42,500 और पेमेंट इतना ही किया. अभी भी कितना बाकी है?
देख लो, माइनस करके 11,000 ही बाकी रहेगा। तो अगर 11,000 का पेमेंट कर देते तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? मैंने कितने में खरीदा था? मतलब ज्यादा देना पड़ रहा था, लॉस होता, जो भी लॉस था एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट हो जाता टू टॉम की वजह से। कितना ज्यादा था? 25 सेंट ज्यादा था। तो 25 सेंट इंटू 11 करो, कितना आ रहा है? 2750। 2750 समझ में आ गया? हाँ। अब क्या करोगे? साल खत्म हो गया तो क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट में 6000, एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट में 2250, एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट में 1450, डेबिट में 2750। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? यही ज्यादा है। 8750, 8750 माइनस करेंगे 50-50 करके देख लो। क्रेडिट में आ रहा है तो एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट, डेबिट में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंट 50-50। समझ में आ गया? क्लियर? ये 1 ईयर का हो गया, और एक अकाउंटिंग ईयर बाकी है, और एक अकाउंटिंग ईयर बाकी है। तो इसके अंदर सिर्फ पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश, किसको? टॉम को। कितना पेमेंट किया? 11,000 इंटू 48.60 करो, कितना आ रहा है? 11,000 इंटू 48.60 5,34,600। समझा? अभी क्या, ये रह गया उधर, छोड़ो ना उसको। खरीदा कितने में था? 48.75, इसमें नहीं, 48.75 में खरीदा। पेमेंट कितना किया? 48 पॉइंट, कम किया ना, फायदा हो गया। फायदा है मतलब एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट में किसके वजह से? टॉम की वजह से। तो टॉम अकाउंट डेबिट टू फॉरेन। कितने का फायदा हुआ? 15 सेंट का 11,000 पे, मतलब 165। कंसेप्ट क्लियर है? तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें अपने को लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल अप मतलब ये सिंगल सिंगल चल रहा है ना, और 2-3 परचेज 2-3 सेल्स एक ही सम में डाल के एक सम करते वैसा, और उसके बाद फिर लेजर पे फोकस करवा दूंगा। मतलब जर्नल एंट्री हो गया, अब डायरेक्ट लेजर भी सिखा दो। विद जर्नल एंट्री भी लेजर बन सकता है, डायरेक्ट भी बनता है। मैं दोनों बता दूंगा, फिर आपको जैसा इजी लगता है वैसा कर लेगा। क्लियर? तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।